हाय नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज 100। थोड़ा फैजाबाद प्रशासन को शर्म आनी चाहिए, क्योंकि जितने ये टीचर हैं सारे वो बच्चों को पढ़ाने वाले हैं। एग्जाम का टाइम चल रहा है, लेकिन टीचर इस वक्त धरने में बैठे पड़े हैं, क्योंकि सरकार के अपने काम की जो कमियां हैं वो पूरी तो की नहीं जाती। कोई और डिपार्टमेंट को ठेके दिए जाते हैं, उसके बाद उनकी गलतियों को सुधारने के लिए टीचर्स की ड्यूटी लगाई जाती है। उसके बाद अगर देखा जाए तो फैजाबाद का जिला स्तर का जो शिक्षा स्तर है वो वैसे ही इतना डाउन हो चुका है कि बार बार सवाल करते हैं तो सोचते हैं कि पत्रकार खबर क्यों दिखाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि हम दिल्ली की तर्ज पर शिक्षा स्तर को सुधार रहे हैं। टीचर्स की ड्यूटी लगाई जाती है। एक काम और रह गया, फैजाबाद प्रशासन से कहता हूं, थोड़ा शर्म आ रही है तो इनसे झाड़ू पोछा और लगवा लो। कुछ काम नहीं बचा तो इनसे झाड़ू पोछे और गली के लगवा लो। एमसीएफ काम नहीं करता, तुम्हारा डिपार्टमेंट हुड्डा हुड्डा कुछ काम नहीं करता, तो बच्चा कुचा इन्हीं को पीसो, इन्हीं को रगड़ो, इन्हीं से काम निकलवाइए। जाने की कोशिश करते हैं। सारे लोग हैं, काफी कहते हैं फैजाबाद डिपार्टमेंट के, कई कहते हैं फैजाबाद जिले के काफी हजारों की तादाद में इस वक्त शिक्षक धरने पे बैठे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनसे वो काम कराए जा रहे हैं जो प्रशासन की गलतियां हुई हैं, उनको सुधारने के लिए शिक्षक को बैठाया जा रहा है। आप बैठे, क्या कहना चाहेंगे सर, क्यों धरने पे बैठे हो? सरकार जो है वो शिक्षकों से शिक्षण कार्य नहीं ले रही है, केवल और केवल गैर शैक्षणिक कार्य अध्यापकों से लिए जा रहे हैं। कैसे? और वो आज की बात नहीं है, जब पंचायत चुनाव था, निकाय चुनाव था, उसको हमने बड़े शिद्दत से संपूर्ण करवाया। उसके बाद तकरीबन आधा नवंबर दिसंबर माह हमारे पास था कि हम बच्चों को शीतकालीन अवकाश से पहले जो हमारा ही एक दिक्कत आई थी 1.5 महीने की, जिसमें चुनाव में हमने खराब कर दिया, उसको हम पूरा करवा पाए। लेकिन सरकार ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और अध्यापक से अन्य तरह तरह के काम लिए गए, जिसमें मुख्यतः परिवार पहचान पत्र की त्रुटियां दूर करवाना और दूसरी बात करेंगे ड्रॉप आउट सर्वे करवाना। परिवार पहचान पत्र का ठेका पहले किसी और कंपनी को दिया गया, उसकी वाहवाही तक ऊपर से हुई है, सुनने में आई, ऊपर से आला अधिकारियों ने वाहवाही करी है। शहर के आधे से ज्यादा जनता तो परिवार पहचान पत्र बनाने में दिक्कत आ रही है, उनको नोटिस जा रहे हैं, दिक्कत आ रही है, धक्के खा रही है। वो तो उन पर सुधारा नहीं गया, टीचर्स की ड्यूटी लगा के और शिक्षा स्तर को डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। ये काम अध्यापक का नहीं है, ये आपके माध्यम से हम कहना चाहेंगे। हम परिवार पहचान पत्र बनाने या उसकी त्रुटियां दूर करने के लिए शिक्षा विभाग में नहीं आए हैं। हमारा काम बच्चों को केवल पढ़ाना है। अगर इन कामों में लगाए रखेंगे तो उसके बाद हम बच्चों को पढ़ाएंगे कब? फिर शिक्षक की जब नौकरी लगाते हैं तो बीएड वीएड क्यों मांगते हैं भाई? फिर ये प्रशासन की भैया तो बीएड है, पढ़े लिखे आना चाहिए, आप पे डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए। फिर तो ये ना कि कुछ और भी करवा के आ जाए, फिर तो कोई भी भर्ती करा दो। उस वक्त तो बहुत सारी चीजें प्रशासन कहती है। परिवार पहचान पत्र नहीं, हमारे को तो साइंटिस्ट भी बना दिया है। हमसे मिट्टी की जांच करवाई जा रही है, पानी की जांच करवाई जा रही है, और तो में डॉक्टर भी बनाया जा रहा है। मेडिकल की हमारे को जो बेसिक डिटेल होती हैं वो भी सिखाई जा रही हैं। और मैं तो ये आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूंगा, फिर तो अध्यापक ही भर्ती हो और तो कोई भर्ती ही ना हो। हमारा काम केवल और केवल पठन पाठन का कार्य होता है, बच्चों के भविष्य का निर्माण करना होता है, लेकिन सरकार का उसकी ओर ध्यान नहीं है। क्या प्रशासन जो बैठा है, क्या सिर्फ लूटने के लिए बैठा है? प्रशासन जनता को तंग करने के लिए बैठा है? एमसीएफ या कोर्ट में इतने सारे बैठे पड़े, ये किस लिए बैठा है? फिर अगर इसके आप पिछले पहलू को देखेंगे तो बिल्कुल कहीं ना कहीं सरकार की यही मंशा नजर आती है। अगर परिवार पहचान पत्र की बात करें, अभी शीतकालीन अवकाश थे 15 दिन के, बच्चे इस टाइम पे सर्दी होती है, अपने घर पे बैठ के जो सिलेबस करवाया गया है उसका रिवीजन करते हैं। लेकिन इसकी आड़ में क्या किया, अध्यापक को स्कूल में बुलाया कि 10वीं 12वीं कक्षाएं लेनी है, लेकिन अध्यापक को क्या काम दिया गया? परिवार पहचान पत्र। परिवार पहचान पत्र करेंगे तो बच्चों को पढ़ाएंगे कब? तो केवल और केवल दिखावा था इन कक्षाओं का, इसमें बिल्कुल कक्षाएं नहीं लगी। और मैं और आपको बताना चाहूंगा कि एक निष्ठा ट्रेनिंग होती है, उस ट्रेनिंग में ड्यूटियां लगा दी गई। अगर बच्चे कक्षाओं में खाली बैठेंगे, अध्यापक ट्रेनिंगों में जाएगा, टीचर नहीं है। सराय के स्कूल की खबर की थी हमने, वहां से 70% टीचर नहीं है। एक तो टीचर नहीं है, ऊपर से ड्यूटियां लगाए जाते, बच्चे जाएंगे कहाँ? मुझे तो लगता है कि बच्चों को रोड में बैठा देना चाहिए। आज वही हिंदू मुस्लिम के चक्कर में बच्चों को लड़ाओ फिराओ, बच्चों को पढ़ने मत दो, यही चल रहा है। फिर तो वो तबादले जब किए गए तो इतने अव्यवहारिक तरीके से किए गए कि अध्यापक को जहां बच्चे नहीं है वहां भेज दिया गया, और जहां पे प्रचुर मात्रा में, जैसे आपने सराय ख्वाजा स्कूल की बात की, हमारे हरियाणा का सबसे बड़ा स्कूल है संख्या के हिसाब से, वहां पे बहुत ज्यादा बच्चे होने के बावजूद अध्यापक वहां भेजा ही नहीं गया। तो ये भी एक कहीं न कहीं सरकार की नाकामी दिखाई देती है। एक बार आता हूँ, क्या कहना चाहेंगे? आप सब बैठे हैं घर बार छोड़ छाड़ के, क्या कहना चाहेंगे? सर, अगर टीचर का काम सिर्फ पढ़ाने का है, अगर उनको पढ़ाने दिया जाए तो फिर ये फालतू के काम क्यों करा रहे हैं? टीचर्स की बीएलओ ड्यूटी लगाते हैं, 20-20 साल से एक टीचर बीएलओ ड्यूटी कर रहा है।
लोगों के वोटर आईडी कार्ड बना रहा है। हमारा काम वोटर आईडी कार्ड बनाना है या हमारा काम बच्चों को पढ़ाना है? झाड़ू पोछा और रहेगा, मुझे लगता है गलियों में झाड़ू पोछा मरवाने करवा ले, और क्या एमसीएफ उल्टा झाड़ू करके खड़ा कर देते तो वहाँ पे भी टीचर्स की ड्यूटी लगवा लेना। साफ करवा लो ये, और बिल्कुल, और क्या। फरीदाबाद बहुत गंदा सिटी है, सबसे पहले टीचर्स को ही लगा दे। हो सकता है टीचर्स इतना अच्छा काम करते हैं तो फरीदाबाद को भी साफ कर देंगे वो। सही बात है ना? तो इसी के लिए, इसी के विरोध में हम यहाँ बैठे हैं। हम ये काम नहीं करेंगे। कैसे बच्चे, ये बच्चे किसकी है? आपकी है? बच्ची को लेके साथ में बैठे पड़े हो, मतलब क्यों घर बार छोड़ जा गए हो? सर ड्यूटी कई जगह लगी हुई है, बीएलओ में भी लगी हुई है, ट्रिपल पी में भी। वही इसलिए बैठे हुए हैं सर। कोई अंदाजा लगा के चलिए टीचर्स के हालात ये हो चुके हैं कि अपने बच्चों को भी धरने में बैठाना पड़ रहा है क्योंकि घर में टाइम नहीं दे रही है सरकार। या तो हो सकता है कि फिर तो मुझे लगता है झाड़ू पोछे का काम रह गया, गलियों में सफाई और करने चलिए। इसी पर ये बच्चे आपके लिए और बच्चे कैसा रहे? सर हम बस ये चाहते हैं कि हमसे शैक्षणिक कार्य करवाए जाए, गैर शैक्षणिक कार्य ना करवाए जाए, ताकि हम स्कूल में भी अपने बच्चों को टाइम दें और घर पे भी बच्चों को टाइम। ओके, तो तमाम जितने भी देख रहे हैं ये टीचर्स हैं सारे। आप बताइए, ये पढ़ी लिखी वो संस्था है? हाँ बताइए सर। यहाँ हालात ये हैं कि बड़े बड़े ऑफिसों में बैठे हुए लोग, जब लेक्चरर्स की परिवार पहचान पत्र में ड्यूटी लग जाती है, लेक्चरर्स क्लास 2 में आता है और यहाँ बैठे हुए छोटे छोटे अधिकारी भी उनसे ऊंची आवाज में और बदतमीजी से बात करते हैं। और लगातार पिछले समय से हमें केवल और केवल गैर शैक्षणिक कार्य कराए जा रहे हैं। छुट्टियों में स्कूल खोलने का नाटक किया गया, 10वीं 12वीं की बोर्ड की कक्षाएं पढ़ाने के दावे किए गए, लेकिन वहाँ पर दबाव बनाया गया परिवार पहचान पत्र का कार्य करिए, पढ़ाइए या मत पढ़ाइए। इसके अलावा जो हमारे जेबीटी साथी हैं उनको तो पूरे साल बीएलओ हो गई और वोटर आईडी कार्ड बनाना हो गया, इन ड्यूटियों में लगाए रखा जाता है। अगर आप काम नहीं कर रहे तो क्या आपको नौकरी वोकरी से निकालने की भी धमकी दे रहे हैं क्या सब लोग? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल इनकी धमकियों से हम डरने वाले भी नहीं है। ऐसे दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं? नहीं कि अगर काम करोगे तो ठीक है, ना तो जाओ, ऐसा कुछ? अध्यापक जानता है। आपका भी निर्माण कर रहे हो कहीं घर बैठाने का? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी एक्सप्लेनेशनों की तो हमें सुनने में आ रहा है कि हमने जब बहिष्कार कर दिया है काम का तो कोई एक्सप्लेनेशन हमसे मांगी जा रही है कि आप काम क्यों नहीं कर रहे हैं। अच्छा। तो हमारा एक ही बात कहना है कि हम बैठेंगे बैठने का डीसी साहब को ज्ञापन दे रहे हैं। अगर सरकार ने इस बात पे, आप शहर में थे, बैठने दिया था आपको या फिर आपको आने की है? हम लगातार बैठे हैं। हमारा ये नहीं था, दूसरी जगह हम बैठे थे। जिला शिक्षा बैठने नहीं दिया, नहीं दिया, यहाँ नहीं दिया। जिला शिक्षा अधिकारी के वहाँ बैठे थे यहाँ ना। हाँ, सीएम साहब के सामने कमियां ना दिख जाए। हाँ बिल्कुल, ये जाहिर सीएम साहब जस्ट पीछे ही आए थे। जी। पहले हमारा प्रोग्राम 12 का ही था सर। हाँ। मैं यहाँ पे सूचना देके गया था। दिया होगा, सरकार अपनी कमियां नहीं दिखाएगी ना? नहीं सर, सीपी ऑफिस से फोन आ गया था इस चीज के संदर्भ में। जी सर, जी। अच्छा। सोचिए, कल सीएम साहब शहर में थे, यहाँ बैठने की परमिशन इसलिए नहीं दी जाती क्योंकि आपको कमियां फरीदाबाद प्रशासन की यहाँ सीएम साहब के सामने ना दिख जाए, क्योंकि सीएम साहब, फरीदाबाद प्रशासन सोचता है कि हम शहर को हर मामलों में स्मार्ट बनाया जाए, लेकिन स्मार्ट बनने की शिक्षा की आवश्यकता सबसे पहले होती है, ताकि बच्चा, अगर परिवार स्मार्ट होगा तो शहर भी स्मार्ट होगा, और स्मार्ट बनाने की जिम्मेदारी इन लोगों के पास होती है। अगर इन लोगों को भी धरने पर बैठना पड़ गया तो सोचिए, शहर अंधेरे में है, डूबेगा, कंफर्म है, इसे कोई नहीं रोक सकता। शहर में जो तानाशाही वाला रूप होगा वो यही लोग बचा सकते हैं, ताकि एक शिक्षा देकर बच्चे को एक होनहार बनाया जा सके, समझदार बनाया जा सके। आप देख रहे थे सिटी न्यूज़ 100।